नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 3 इंग्लिश की जो नई बुक है संतूर, उसके यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 7 द बिग लड्डू। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यूनिट 3 के अंदर हमारे कुछ इमेजेस दी हुई हैं, उनसे जुड़े हुए कुछ सवाल दिए हुए हैं। चलो पहले हम लोग इनको हल कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग चैप्टर नंबर 7 को पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन अगर आप सीधे चैप्टर नंबर 7 को पढ़ना चाहते हो तो आप इस वीडियो को थोड़ा स्किप कर सकते हो, आगे आपको चैप्टर नंबर 7 मिल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 5-6 मिनट आप आगे बढ़ाना इस वीडियो को, आपको चैप्टर नंबर 7 वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो मेरी यूनिट है इसके अंदर मेरी इमेजेस दी हुई हैं 4, 2 पहले हैं और 2 हमारी क्या है बाद में, यानी नेक्स्ट पेज पे हैं। तो पहले पेज पे देख लो भाई, इमेजेस में क्या है, हम लोग देख सकते हैं खेत है, उसमें लोग जो हैं वो अनाज बो रहे हैं, फिर उसको इस डाले में मतलब गाड़ी में भर के भेजा जा रहा है। फिर इधर वो जो अनाज भेजा गया था उसको पीस के क्या बनाया जा रहा है, आटा बनाया जा रहा है। ठीक है, और अब हमारे क्या है सवाल हैं, तो चलो देख लेते हैं सवाल क्या कह रहे हैं। तो पहला सवाल पूछ रहा है व्हाट कैन यू सी इन पिक्चर 1, यानी तस्वीर 1 में आप क्या देख सकते हो। तो ये है मेरी तस्वीर 1 और इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है भाई, खेत है जहाँ पे गेहूँ को लगाया गया है, फिर इसकी कटाई की गई है और इसको इस गाड़ी में भर के कहीं भेजा जा रहा है। ठीक है ना, तो इसका ये डाल दो। इन द फर्स्ट पिक्चर वी कैन सी हाउ ग्रेन्स आर बीइंग ग्रोन एंड देन हार्वेस्टेड, यानी कि पहली तस्वीर में हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से अनाज को पहले उगाया जा रहा है और फिर उसको काटा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट पिक्चर 2 व्हाट इज द मैन डूइंग विद द वीट। क्या कह रहा है कि पिक्चर 2 को देखिए और बताइए कि जो आदमी है वो वीट के साथ में यानी गेहूं के साथ में क्या कर रहा है। तो ये है मेरी पिक्चर 2, इसमें आप देख सकते हो कि जो गेहूं है इसको गाड़ी से उतार के यहाँ लाया गया है और आदमी क्या कर रहा है, इसको पीस के इसका आटा बना रहा है, मतलब चक्की में डाल के इसको पीसा जा रहा है और इसका आटा बनाया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, इन दी सेकेंड पिक्चर वी कैन सी दैट द मैन इज पुटिंग द व्हीट ग्रेन्स इनटू द मशीन टू ग्राइंड देम। मतलब क्या है कि दूसरी तस्वीर में हम लोग देख सकते हैं कि जो आदमी है वो गेहूं के अनाज को मशीन में डाल रहा है उसको पीसने के लिए। अगला है मेरा क्वेश्चन नंबर 3, क्या कह रहा है लुक एट पिक्चर 4 हु आर दे व्हाट आर दे डूइंग। अब कह रहा है पिक्चर नंबर 4 को देखो, तो पिक्चर नंबर 4 मेरी यहाँ होगी आगे, ये रही पिक्चर 4, क्या ये रही। इसमें आप देख सकते हो कि ये मम्मी ये पापा ये लोग क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे इनके पिताजी जो हैं वो आटा गूंद रहे हैं और ये रोटियां बना रही हैं। ठीक, तो इसमें क्या है इन द फोर्थ पिक्चर द पेरेंट्स आर प्रिपेयरिंग फूड फॉर द गर्ल। क्या कह रहा है कि भाई चौथी पिक्चर में जो माता पिता हैं वो गर्ल यानी लड़की के लिए खाना तैयार कर रहे हैं। अब है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्या कह रहा है व्हाट इज द गर्ल डूइंग इन द लास्ट पिक्चर। अंतिम तस्वीर में लड़की क्या कर रही है। तो चलो भाई तस्वीर पे चलते हैं। तो ये मेरी लास्ट 5th पिक्चर है, इसमें लड़की क्या कर रही, खाना खा रही है। तो यहाँ लिख दो इन द लास्ट पिक्चर द गर्ल इज ईटिंग हर फूड, यानी आखिरी तस्वीर में लड़की अपना फूड यानी कि खाना खा रही है। फिर है मेरा क्वेश्चन नंबर 5, क्या कह रहा है वॉट डू यू हैव अलॉन्ग विथ चपाती। चपाती हम लोग रोटी को कहते हैं। तो इसमें क्या है कि रोटी के साथ में आप क्या खाते हो। तो बताओ भाई रोटी के साथ में आप लोग क्या खाते हो, क्या खाना पसंद है। भाई रोटी के साथ में तो मैं कुछ भी खा सकता हूँ, छोला खा सकता हूँ, पनीर खा सकता हूँ और दाल खा सकता हूँ, सब्जी खा सकता हूँ, अलग अलग अचार खा सकता हूँ। आप लोग बताओ आप लोग क्या खा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हैव यू सीन अ फील्ड, क्या आपने खेत देखा है। भाई मैंने तो खेत देखा है, मेरे खेत भी हैं। वॉट आर ग्रोइंग देयर स्पीक अबाउट इट, उन खेतों में क्या उग रहा था, मतलब जब आपने उन खेतों को देखा तो उनमें क्या उग रहा था। तो अगर आप लोगों ने खेत देखा हो तो बहुत बढ़िया बात है, बताओ भाई आप लोगों ने क्या देखा उस खेत में उगते हुए। चलो तो ये तो हमारे यूनिट के जो कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन थे वो हो गए। अब चलिए सीधे हम लोग चैप्टर नंबर 7 को पढ़ना शुरू करते हैं। तो चैप्टर 7 का टाइटल है द बिग लड्डू, यानी कि बड़ा लड्डू, और ये हमारी क्या है, ये है हमारी पोयम। तो चलो इसको पढ़ा जाए। इफ ऑल द लड्डूज वर वन लड्डू ओ व्हाट अ बिग लड्डू इट वुड बी। एक बच्चा है जो कि कह रहा है अगर दुनिया के सारे लड्डुओं को मिला के एक बड़ा सा लड्डू बनाया जाए तो वो कितना बड़ा होगा। इफ ऑल द चिल्ड्रंस वर वन चाइल्ड
ओ व्हाट अ बिग चाइल्ड दैट वुड बी। अगर दुनिया के सारे बच्चे मिलके एक बच्चे बन जाएं तो वो कितना बड़ा बच्चा होगा। इफ ऑल द सीज वर वन सी, ओ व्हाट अ बिग सी इट वुड बी। अगर दुनिया के सारे सागर मिलके एक सागर, एक समंदर बन जाएं तो वो कितना बड़ा समंदर होगा। देन इफ द बिग चाइल्ड पिक द बिग लड्डू, फिर अगर बड़ा बच्चा उस बड़े से लड्डू को उठाता है एंड थ्रू इट इनटू द बिग सी, और फिर वो उस बड़े से लड्डू को उठा के बड़े समंदर में फेंक देता है, ओ व्हाट अ बिग स्प्लैश स्प्लैश इट वुड बी। तो पानी में कितना बड़ा छप छप होगा। चलो जी, ये मेरी क्या है कविता है। अब चलो ज़रा इसका मतलब समझ लेते हैं कि कविता कह क्या रही है। ठीक है, देखिए इस कविता के अंदर एक बच्चा है। ठीक, देखो जब हम सभी लोग छोटे होते हैं ना तो हम लोग अक्सर इमेजिन करते हैं कि काश खूब सारी चीज़ें मुझे मिल जाएं। ठीक है, जैसे कि जब मैं छोटा था ना मुझको मैगी बहुत पसंद थी, तो मैं सोचा करता था कि काश मुझको एक पूरा बड़ा सा मैगी का घर मिल जाए जो कि मेरी सिर्फ और सिर्फ मैगी से बनी हो, तो मैं दिन रात मैगी 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 खाता रहूँगा। ठीक है, पहले मैं ऐसा सोचा करता था। तो सेम चीज़ इस कविता के अंदर जो बच्चा है वो भी सोच रहा है कि अगर दुनिया के सारे लड्डू मिलकर एक बड़ा लड्डू बन जाए, सारे बच्चे मिलके एक बड़ा से बच्चा बन जाए, सारा समंदर मिलके एक बड़ा सा समंदर बन जाए तो कितना बढ़िया होगा। ठीक, और फिर ये कह रहा है अगर वो बड़ा सा बच्चा उस बड़े से लड्डू को उठा के बड़े से समंदर में फेंकेगा तो कितना ज़्यादा पानी छप छप होगा। ठीक है ना, तो ये है मेरी पूरी पोयम। चलो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लेते हैं। तो क्या कह रहा है, पहला वाला, हैव यू सीन अ बिग लड्डू, क्या तुमने बड़ा लड्डू देखा है। हाँ मैंने बड़ा लड्डू देखा है। हाउ बिग वॉज इट, डिड यू ईट इट ऑल बाय योर सेल्फ, टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट। देखो मैं ना अभी हो चुका है मुझको शायद 1 साल पहले वहाँ गया था मैं, क्या वो एक मंदिर है बालाजी। ठीक, वहाँ पे क्या होता है कि लड्डू जो चढ़ता है प्रसाद में वो बहुत बड़ा बड़ा होता है, मतलब समझ लो एक पूरी मुट्ठी भर जितना बड़ा होता है उतना बड़ा बड़ा लड्डू मिलता है। तो मैंने वहाँ पे बहुत बड़ा लड्डू देखा था और हाँ मैंने उस लड्डू को पूरा खुद ही खाया था। बहुत टेस्टी होता है, मीठा मीठा, मज़ा आ जाती है खाकर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है, हैव यू ईटन एनीथिंग दैट इज़ वेरी बिग, व्हाट वाज इट, टॉक अबाउट इट। क्या आपने कोई ऐसी चीज़ कभी खाई है जो कि बहुत बड़ी हो, कौन सी चीज़ खाई है उसके बारे में बात करो। तो बड़ी तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें खाते रहते हैं, जैसे कि लड्डू की मैंने अभी आपको कहानी बताई। ठीक है, और साथ ही में बड़ी में क्या खाते हैं, वैसे बड़ी में ज़्यादा चीज़ हम लोग खाते नहीं हैं अगर सोचे तो शायद रोल वोल हो गया, समोसा मोसा हो गया बड़े में। नहीं, बड़ा तो मैंने समोसा भी नहीं खाया। पता नहीं भाई इसका मुझे तो कोई आइडिया नहीं सूझ रहा है, इसका कोई आंसर मेरे दिमाग में आ तो नहीं रहा है। आप लोग सोच के बताओ क्या आप लोग के दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है। चलो थर्ड वाले पे आते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट डिफरेंट काइंड ऑफ लड्डू हैव यू ईटन, आपने कौन कौन से अलग अलग प्रकार के लड्डू खाए हैं। तो देखो मैंने बूंदी के लड्डू खाए हैं, बेसन के लड्डू खाए हैं, रामदाने के लड्डू खाए हैं, और वो क्या बोलते हैं लैया के, जिसको मुरमुरे का लड्डू कहते हैं, वो वाला लड्डू खाया है। और मैंने कई सारे लड्डू खाए हैं, जैसे कि रवे के लड्डू खाए हैं, आटे के लड्डू खाए हैं, और किसके खाए हैं, मैंने बेसन बोला कि नहीं बोला, शायद मैंने बेसन बोला था। वैसे मैंने खाए बहुत सारे, मुझे अभी एग्जैक्टली इतने ही याद आ रहे हैं। मैंने तो भैया बहुत सारे टाइप के लड्डू खाए हैं। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, नेम अ फ्यू थिंग्स दैट आर राउंड इन शेप, कुछ ऐसी चीज़ों का नाम बताओ जो कि गोल हों आकार में। कैन यू ईट ऑल ऑफ देम, क्या तुम उन सभी को खा सकते हो। राइट देम इन दी करेक्ट कॉलम। देखो क्या कह रहा है कि आपको कुछ गोल चीज़ों का नाम सोचना है, फिर बताना कि आप उन गोल चीज़ों को खा सकते हो या नहीं खा सकते हो। अगर खा सकते हो तो इस वाले कॉलम में लिखो, नहीं खा सकते हो तो इस वाले कॉलम में लिखना है। जैसे कि एप्पल गोल होता है, खा सकते हैं ना, तो इधर आएगा एप्पल। ठीक है, बॉल, बैट बॉल वाली बॉल, क्या बॉल को खा सकते हैं, नहीं खा सकते ना, तो इधर आएगी। ठीक, ऐसे ही ऑरेंजेस खा सकते हो, इधर आएगा। ठीक, इसी तरीके से गोल शेप में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि लड्डू हो गया, लड्डू तो हो गया, और साथ ही में वो नहीं प्लास्टिक की छोटी छोटी बॉल्स आती हैं, क्या बोलते हैं उनको, अरे जिनको पानी में डालो फूल जाती हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका, अरे क्या कहते हैं उनको, अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा था उनको। चलो जो भी कहते हो फिलहाल, वो भी आप लिख सकते हो। साथ ही में मटर, वो भी गोल होती है, छोटी शेप में होती है बट गोल गोल होती है, वही। ठीक, गोल गोल बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, जो कि आप उनमें से कई को खा भी सकते हो, कई को नहीं भी खा सकते हो। फिलहाल अपने हिसाब से इसको आप भर लेना अपने मन से। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्या कह रहा है, द चाइल्ड थ्रू द बिग लड्डू इन टू द सी, वॉट डू यू थिंक हैपन टू द लड्डू। क्या कह रहा है कि बच्चे ने जो बड़ा सा लड्डू था उसको समंदर में फेंक दिया, आपको क्या लगता है उस लड्डू के साथ में क्या हुआ होगा। देखो जी, लड्डू को अब आप अगर कभी भी पानी में डालोगे ना, तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद वो जो लड्डू है वो पानी में क्या हो गया है, घुल गया है। ठीक है,
मतलब ये कि अगर बच्चा बड़ा सा लड्डू समंदर में डाल देता है तो कुछ देर बाद वो लड्डू भी क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। अब देखो इसके तुरंत बाद यहाँ पे ना एक छोटी सी कहानी दी हुई है, चलो इसको पढ़ लेते हैं। कहानी क्या है? जीतू एंड मीना आर फ्रेंड्स। जीतू और मीना अच्छे दोस्त हैं, मतलब दोस्त हैं, अच्छे तो यहाँ नहीं लिखा है। मीना कैन नॉट सी प्रॉपरली, मीना सही से देख नहीं सकती। इट वॉज हर बर्थडे, मीना का जन्मदिन है। जीतू गिफ्टेड हर अ बॉक्स ऑफ मिक्स्ड स्वीट, जीतू ने उसको एक डिब्बा मिठाई का दिया। शी फेल्ट द स्वीट्स एंड एक्साइटली पिक्ड अप द बिग लड्डू, उसने मिठाइयों को छूकर महसूस किया और उसने बड़ी खुशी में बड़ा सा लड्डू उठा लिया। शी सेड आई लव लड्डू, उसने कहा कि मुझे लड्डू बहुत पसंद है। जीतू वॉज सरप्राइज, जीतू ये सुन के बड़ा सरप्राइज, बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। एंड देन आस्क्ड हर, और फिर उसने उससे पूछा हाउ डिड यू नो इट वॉज अ लड्डू, तुम्हें कैसे पता कि ये लड्डू है। चलो हमारी कहानी खत्म। कहानी के बाद में मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। क्या कह रहा है? लड्डूज आर स्वीट, जो लड्डू होते हैं वो मीठे होते हैं। कॉमनली ईटन इन एवरी हाउस, आमतौर पे ये हर घर के अंदर खाए जाते हैं। राइट वर्ड दैट टेल अस अबाउट द लड्डू, लड्डू के बारे में आपको कुछ शब्दों को लिखना होगा। देखो मैं काम करूंगा, मैं ना इसके कुछ ही शब्द, गिने चुने शब्द लिखूंगा, जैसे कि 10 लिखने हैं ना, तो मैं 5 लिख दूंगा, 5 आप लोगों को खुद से लिखना होगा। तो लड्डू मेरा कैसा होता है भाई? राउंड होता है, गोल होता है। स्वीट मीठा होता है। डिलीशियस बहुत ही स्वादिष्ट होता है। उसको बनाने में शुगर यानी कि चीनी का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही में घी भी डालते हैं, ठीक है ना। अब आपको लड्डू से जुड़े हुए कोई 5 यहाँ वर्ड अपने मन से लिखने होंगे। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है? फ्रेम अ फ्यू सेंटेंस यूजिंग द गिवन वर्ड्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि नीचे दिए हुए शब्दों से आपको कोई सेंटेंस बनाना होगा। जिसकी पहला वर्ड है प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना, तो भाई प्ले से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। जैसे कि इसमें लिख दो आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, आई लव प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। आई एम गुड एट प्लेइंग वीडियो गेम, कैन यू प्लीज प्रेस द प्ले बटन, कुछ भी आप लिख दो, आपकी जो इच्छा है, ठीक। फिलहाल ये मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिख रखा है, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। देखो जो फ्रेम सेंटेंसेस में आपको मैं सेंटेंस लिखता हूँ ना, ज़रूरी नहीं कि यही आप डिट्टो छाप दो, आप इसमें खुद से भी कुछ सेंटेंसेस अपनी तरफ से बना के लिख सकते हो, ठीक है ना। ये नहीं कि मेरा लिख के छाप दिए, छापना नहीं, ईमानदारी से करने की कोशिश करना। चलिए प्लम, देखो प्लम जो है, जो खूब मोटी और खूब मतलब जूसी चीज़ें होती हैं ना, उनको हम लोग प्लम कहते हैं। तो और प्लम जो है एक उसका भी नाम होता है, क्या बोलते हैं, पेड़ फूल का भी नाम होता है। तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे सेंटेंस बना के लिखा है, प्लम ब्लॉसम्स लुक स्टनिंग। प्लम ब्लॉसम्स जो होते हैं यानी प्लम के जो फूल जब खुलते हैं तो वो दिखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। क्लाउड, हैव यू सीन अ रेनी क्लाउड, क्या तुमने बारिश वाले बादल को देखा है। क्लॉक, क्लॉक का कोई सेंटेंस बनाना है तो मैंने इसका बना दिया, दिस क्लॉक इज नॉट वर्किंग, ये जो घड़ी है ये काम नहीं कर रही है। नेक्स्ट है ब्लू, ब्लू तो रंग का नाम है, कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। वाटर इज ब्लू, या फिर आई लाइक ब्लू कलर, आई लॉस्ट माई ब्लू कलर, कुछ भी लिख दो। मैंने यहाँ लिखा है गिव मी अ ब्लू पेन, मुझे नीला पेन दे दो। नेक्स्ट है मेरा ब्लैंकेट, तो इसका मैंने लिखा है डू यू हैव अ वार्म ब्लैंकेट, क्या तुम्हारे पास गर्म कंबल है, ठीक है। सेंटेंस मैंने आपके लिए बना रखे हैं, बट आप चाहो तो अपने से भी बना सकते हो। चलो बी वाला है मेरा मैच द फॉलोइंग, आपको क्या करना है, इनको मिलाना होगा। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, इसको आपको पता है जेंडर वाइज मिलाना है, मतलब लिंग बदल के मिलाना है। जैसे कि जो कॉक है वो हम किसको कहते हैं, मुर्गे को, ठीक। तो कॉक का क्या हो जाएगा, मुर्गी यानी कि हैन हो जाएगा। अगर मैं जेंडर बदलता हूँ मुर्गे का तो वो मुर्गी ही तो होगा। अगर मैं मुर्गे का लिंग बदल रहा हूँ तो वो मुर्गी ही तो बनेगा, तो कॉक का क्या हो जाएगा, हैन हो जाएगा। लायन का लायनस यानी शेर का शेरनी। पीकॉक यानी मोर का मोरनी यानी पीकॉक का पीहन। मेयर यानी कि घोड़ी, घोड़ी का क्या होगा, घोड़ा यानी कि हॉर्स। बुल, बुल हमारा क्या होता है, वो क्या बोलते हैं, बैल, इसका क्या हो जाएगा, गाय यानी कि काऊ। ड्रेक जो हमारा बतख होता है उसको बोलते हैं, और डक कहते हैं जो कि फीमेल बतख होती है उसको, ठीक है ना। चलो ये वाला हो गया, ये इसके सॉल्यूशंस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है, लुक एट दीज ऑब्जेक्ट शोन हियर, यहाँ पे दिखाई हुई चीज़ों को देखो। कलेक्ट एंड पुट देम वन बाय वन इनटू अ टब ऑफ वाटर, इन सबको इकट्ठा करो और एक एक करके आपको उसको पानी में डालना होगा। सी विच वन विल फ्लोट एंड विच वन विल सिंक, ये चेक करो कि इनमें से कौन सी चीज़ें तैर रही हैं, कौन सी चीज़ें डूब रही हैं। टिक दी ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लो एंड क्रॉस दी ऑब्जेक्ट दैट सिंक, जो चीज़ें तैरेंगी उन पर टिक लगाओ, जो कि डूबेंगी उन पर क्रॉस लगाओ। तो देखो कागज़ जो है इसको आप जब पानी में डालोगे कुछ देर तक तो ये तैरेगा, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा भीगने के बाद में डूब जाएगा। पत्थर तुरंत डूब जाएगा, पत्ती तैरेगी, पेंसिल लकड़ी की होती है तो ये भी तैरेगी। रबर, रबर कभी मैंने वैसे रबर पानी में डाल के देखी नहीं है, बट आई थिंक ये डूब जानी चाहिए, शायद शायद।
फेदर यानी कि पर, ये तो पक्का तैरेगा। स्पून यानी कि चम्मच, देखो डिपेंड करता है, अगर चम्मच प्लास्टिक की है या लकड़ी की है तो वो तैरेगी, लेकिन अगर स्टील की चम्मच है तो वो तुरंत डूब जाएगी, जैसे डालोगे ना तुरंत वो डूब जाएगी, ठीक है ना। चलो अगला है हमारा, डू यू नो दैट नॉट ओनली स्वीट्स बट अ फ्यू अदर डिशेस आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। क्या कह रहा है कि क्या तुमको पता है कि सिर्फ मिठाइयाँ ही नहीं, कुछ और मेरे पकवान होते हैं जो कि त्यौहार के समय तैयार किए जाते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ खिचड़ी, क्या आपने खिचड़ी के बारे में सुना है? इट इज़ अ पॉपुलर डिश, ये एक बहुत ही मशहूर डिश है। खिचड़ी इज़ यूजुअली कुक्ड विद राइस एंड लेंटल्स टुगेदर। खिचड़ी को आमतौर पर कैसे पकाया जाता है? चावल और लेंटल, लेंटल किसको कहते हैं? जो मसूर की दाल होती है ना, उसको अंग्रेजी में लेंटल कहते हैं। तो खिचड़ी को चावल और मसूर की दाल के साथ, मतलब इनको साथ में मिला के बनाया जाता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल, इसको त्यौहार के समय बनाया जाता है। एंड ऑल्सो ईटन एज अ मील, और इसको भोजन की तरह भी खाया जाता है। फेस्टिवल कीप अस कनेक्टेड विद नेचर एंड कल्चर, जो फेस्टिवल यानी कि जो त्यौहार होते हैं वो हमको हमारी प्रकृति से, साथ ही में हमको हमारी संस्कृति से जोड़े रखते हैं। एवरी ईयर, हर वर्ष, वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स इन आवर कंट्री, हम हमारे देश में कई सारे त्योहारों को मनाते हैं। फेस्टिवल हेल्प अस स्टे टुगेदर, जो त्यौहार हैं ये हमको साथ रखने में मदद करते हैं। दे ब्रिंग हैप्पीनेस, जॉय एंड स्माइल्स, जो त्यौहार हैं वो सबके लिए खुशियाँ, मुस्कुराहट लाते हैं। खिचड़ी इज़ अ ट्रेडिशनल डिश प्रिपेयर्ड स्पेशली ड्यूरिंग संक्रांति फेस्टिवल। खिचड़ी एक पारंपरिक भोजन है जो कि खास तौर पे संक्रांति के त्यौहार के दौरान बनाया जाता है। डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया प्रिपेयर खिचड़ी विद डिफरेंट वेरिएशन लाइक एडिंग वेजिटेबल और यूजिंग डिफरेंट लेंटल्स। क्या बोल रहा है कि भाई अलग अलग जो हिस्से हैं भारत के, वहाँ पे खिचड़ी को अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, जैसे कि कहीं पे सब्जियाँ डाली जाती हैं उसमें, या फिर कहीं पे किसी और प्रकार की दाल का इस्तेमाल किया जाता है। डिड यू नो दैट दिस फेस्टिवल इज़ ऑल्सो नोन एज हार्वेस्ट फेस्टिवल? क्या आपको पता है कि जो ये संक्रांति का त्यौहार है इसको हम लोग हार्वेस्ट फेस्टिवल भी कहते हैं। देखो हार्वेस्ट फेस्टिवल ये उन त्योहारों को कहा जाता है जो कि हमारी फसल के कटाई के समय मनाए जाते हैं। देखो कई सारे हमारे ऐसे त्यौहार हैं जिनको कि तब मनाया जाता है जब हमारी जो फसल है वो कटती है, ठीक, तो इनको हम लोग हार्वेस्ट फेस्टिवल कहते हैं। कौन सा फेस्टिवल? हार्वेस्ट फेस्टिवल। इट इज़ सेलिब्रेटेड टू थैंक द सन गॉड फॉर गुड हार्वेस्ट। ये त्यौहार इसलिए मनाए जाते हैं ताकि सूर्य देवता का शुक्रिया अदा किया जा सके कि अच्छी हार्वेस्ट यानी कि अच्छी फसल हुई है। इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम लाइक संक्रांति, पोंगल, लोहरी, बिहू, मघी संक्रांति, मकर संक्रांति, सकरात एंड मघा साजी अक्रॉस द कंट्री। इस त्यौहार को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि कहीं पे हम इसको संक्रांति कहते हैं, कहीं पे पोंगल कहते हैं। पोंगल तमिलनाडु में बोला जाता है, लोहरी इसको बोला जाता है पंजाब में, बिहू ये शायद बिहार या उड़ीसा में बोला जाता है इसको। माघी संक्रांत, मकर संक्रांति तो देखो क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश नॉर्थ के साइड में बोलते हैं इसको, ठीक। मतलब ये कि इस त्यौहार को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। फ्लाइंग काइट्स ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर। इस त्यौहार के दौरान पतंग उड़ाना बहुत ज़्यादा क्या है, मशहूर है। खिचड़ी इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम अक्रॉस द कंट्री। खिचड़ी को देश के अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि गुजरात में खिचड़ी को हम लोग कहते हैं गुजराती खिचड़ी, ठीक। तमिलनाडु में इसको पोंगल बोला जाता है। बिहारी खिचड़ी बिहार में बोला जाता है इसको। राजस्थान में इसको बाजरा खिचड़ी कहते हैं। वेस्ट बंगाल में इसको खिचौड़ी कहते हैं। कर्नाटका में इसको बिसी बिल भात बोलते हैं। और कश्मीर में इसको मूंग खिच्चर बोलते हैं, मूंग खिच्चर, ठीक। मतलब खिचड़ी के ये सारे हमारे क्या हैं, अलग अलग डिफरेंट नाम है, ठीक है ना। विच इज़ योर फेवरेट फेस्टिवल? अब पूछ रहा है आपका मनपसंद त्यौहार कौन सा है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर आपको खुद से देना होगा, क्योंकि सभी की पसंद अलग अलग होती है। हो सकता है आपको होली पसंद हो, या फिर हो सकता है आपको दिवाली पसंद हो, या फिर हो सकता है आपको ईद पसंद हो, या फिर क्रिसमस पसंद हो। जो भी त्यौहार आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे उसके बारे में लिख सकते हो। राइट द नेम ऑफ सम स्वीट्स एंड डिशेस प्रिपेयर्ड ऑन दैट डे। और जो आपका मनपसंद त्यौहार है उस दिन क्या क्या पकवान बनते हैं, क्या क्या मिठाइयाँ बनती हैं, उनके कुछ डिशेस के नाम आपको यहाँ नीचे लिखने होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए
तो प्यारे बच्चों, ये मेरे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। इसके साथ में जो मेरा पूरा चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। जाने से पहले प्यारे बच्चों, मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ और बना के लाता रहूँ। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।